गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कैसे हैं सभी? उम्मीद करते हैं सभी बहुत अच्छे होंगे। तो जैसे कि हमने आपको बताया था कि आज के दिन हम एक नया चैप्टर जिसका नाम है कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ना शुरू करेंगे। तो चलिए फिर कंपाउंड इंटरेस्ट को शुरू करते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट का हिंदी हुआ चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, तो आइए फिर इसको शुरू करते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट हिंदी हो गया आपका चक्र वृद्धि ब्याज। नाम से ही ऐसा नहीं लग रहा कि चक्र वृद्धि, चक्र मतलब नाचता रहेगा, चक्र मतलब नाचता रहेगा। ये जो ब्याज है हमेशा क्या हुआ, नाचता रहेगा। देखिए इसमें जो जो हमें पढ़ना है, पहले उन चीजों को हम लोग देखते हैं क्या क्या पढ़ना है। तो पहले उसको लिख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग बेसिक क्वेश्चन करेंगे। बेसिक क्वेश्चन करेंगे। बेसिक क्वेश्चन में क्या होगा भाई? तो बेसिक क्वेश्चन में होगा जैसे सी आई फॉर 2 years, 2 years, 3 years। हाल के दिनों में देखा जा रहा है कि 4 years से भी क्वेश्चन आपका एसएससी में पूछ रहा है, थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं, किसी किसी सेट में मिल जाएगा आपको। और फिर हम लोग इसी में पढ़ेंगे आगे हाफ ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली। फिर आपको मंथ पे पूछ सकता है, डेट पे पूछ सकता है, मंथ डेज पे पूछ सकता है, ठीक है। और आपका सप्ताह से भी पूछ सकता है। तो इन सब चीज़ों को हम पढ़ेंगे। सेकंड चीज जो हम लोग पढ़ेंगे वो आपको पढ़ेंगे सक्सेसिव। सक्सेसिव मतलब हो गया लगातार, यानी कि आप पढ़े होंगे सक्सेसिव डिस्काउंट, डिस्काउंट के चैप्टर में। सक्सेसिव डिस्काउंट ये होता क्या है? तो ये होता है आपका x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बटा 100%। इस पे आधारित हम लोग क्वेश्चन करेंगे। दूसरी बात हम आपको ये भी बताएंगे कि ये चीज आता कैसे है, इसको एक्सप्लेन करके दिखाएंगे। इस पे भी बहुत सारे क्वेश्चन सीआई में पूछे जाते हैं। तीसरा पढ़ेंगे हम आपको सीआई माइनस ए से, ठीक है। चौथा पढ़ेंगे हम लोग इंस्टॉलमेंट। इंस्टॉलमेंट का हिंदी हो गया आपका किस्त। और चौथा हम लोग जो पढ़ेंगे पांचवा पढ़ेंगे हम लोग मिसलेनियस, ठीक है। इतने चीजों को हम लोग पढ़ेंगे। फिर से आपको दिखाते हैं बेसिक क्वेश्चन में 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, मंथ, डेज, इन सब चीजों के बारे में समझेंगे। और उसके बाद सक्सेसिव डिस्काउंट पढ़ेंगे। सक्सेसिव डिस्काउंट नहीं, आप इसे सक्सेसिव कर सकते हो, ठीक है। और इसके बाद पढ़ेंगे सी आई माइनस एस आई यानी इंस्टॉलमेंट। और उसके बाद इंस्टॉलमेंट और उसके बाद मिसलेनियस क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। मिसलेनियस क्वेश्चन करेंगे। अब देखिए, तो आइए शुरू करते हैं। सक्सेसिव डिस्काउंट क्या है? तो इसके बारे में जब हम इस चीज को पढ़ लेंगे तो इसके बारे में हम आपको एक्सप्लेन करके समझाएंगे कि ये चीजें आता कैसे। फिर मजा आएगा इसको पढ़ने में। और मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको यहाँ सीआई पढ़ने के बाद एक एक क्वेश्चन समझ में आएगा और आप हर एक क्वेश्चन को बहुत ही बारीकी तरीके से बनाओगे। और आप किसी भी पब्लिकेशन की किताब को उठाओगे और क्वेश्चन बनाना शुरू करोगे तो आपसे क्वेश्चन बनेंगे। क्वेश्चन कहाँ तक बनेंगे? तो क्वेश्चन 2020 तक का क्वेश्चन कोई भी किताब आप उठा लो आसानी से बन जाएगा, ठीक है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। मजेदार टॉपिक है और मजा भी आता है इसे पढ़ाने में और पढ़ने में, दोनों में मजा आता है। चलिए, कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज में सबसे पहले
हम एक चीज और समझेंगे, वो क्या है भाई, तो सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज। थोड़ा सा साधारण ब्याज आपको बताएंगे, वैसे आप लोग तो पढ़े ही होंगे, लेकिन थोड़ा सा साधारण ब्याज आप जान जाएंगे, इसकी जरूरत पड़ेगी हमें कहाँ पे, तो कंपाउंड इंटरेस्ट में। ठीक है, तो साधारण ब्याज होता क्या है समझिएगा। साधारण ब्याज जो है इसमें 3 शब्द आएंगे। एक तो आएगा आपका प्रिंसिपल, रेट, टाइम, और एक आएगा आपका अमाउंट। हिंदी समझिए, प्रिंसिपल का हिंदी होता है आपका मूलधन, रेट का होता है दर, टाइम का होता है समय, अमाउंट का होता है मिश्र धन। पहले इस चीजों को समझते हैं कि प्रिंसिपल क्या होता है, रेट क्या होता है, टाइम क्या होता है और अमाउंट क्या होता है। ठीक है, तो आइए समझाते हैं, अच्छे से समझिएगा। मान लीजिए मेरे पास 100 रुपया है, मान लीजिए मेरे पास 100 रुपया है। ठीक है, 100 रुपया है, मेरे को मन किया कि मैं ये 100 रुपया जाकर बैंक में जमा कर दूं। मैंने बैंक में जमा कर दिया और बैंक वाले से पूछा कि बताइए सर, अगर हम 100 रुपया आपके बैंक में जमा करेंगे तो आप 1 साल के बाद हमें कितना पैसा दोगे। तो बैंक वाला बोला कि हम आपको 1 साल के बाद 110 रुपया देंगे। ठीक है, कितने साल के बाद, ध्यान दीजिएगा, 1 साल के बाद कितना देंगे भाई, 10 रुपया, 110 रुपया देंगे। ठीक है, तो ये बताइए आपके पास अभी प्रेजेंट टाइम में कितना रुपया है, 100। आप जब 1 साल के बाद बैंक से पैसा लेने जाओगे तो बैंक कितना देगा आपको, 110। देखिए अंतर कितने का है, 10 का है। समझिएगा, यहीं पे यही चीज समझ लीजिएगा ना, तो आपका जो ये कॉन्सेप्ट है प्रिंसिपल, रेट, टाइम, अमाउंट, इसमें कभी भी हमें नहीं लगता कि आपको गड़बड़ी होगी। ठीक है, और आप बहुत बेहतरीन तरीके से इसे आगे किसी भी क्वेश्चन पे अप्लाई कर पाओगे। तो सबसे पहले जो मेरे पास धन है, जो मेरे पास धन है, इसी को तो हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल। कुछ भी तो नहीं है, इसी को हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल। ठीक है, और देखिए जो बैंक आपको पैसा वापस देगी इसको कहते हैं हम लोग अमाउंट। ठीक है, अमाउंट का हिंदी क्या हो गया भाई, मिश्र धन हो गया। और जो आपके पास पैसा है प्रेजेंट टाइम में, ये आपका मूलधन हो गया। अब देखिए मेरा अमाउंट का काम हो गया, मूलधन का काम आ गया। अब बीच का जो अंतर आया भाई, ये क्या है, क्वेश्चन ये उठ रहा है, तो इसी का नाम है साधारण ब्याज। इसी को हम लोग कहते हैं साधारण ब्याज। अब एक चीज और आता है इसमें, वो क्या आता है भाई, दर। तो चूंकि दर है, साल का पूछा है, तो 110 आने के लिए जाहिर सी बात है जो रेट होगा वो कितना होगा भाई, 10%। रेट कितना होगा, 10%। 10% निकालेंगे 100 का, तो मेरा कितना आ जाएगा, देखिए 10 आ गया। ठीक है, जितना नहीं 100 पे तो कितना भी निकालो, 100 का 20% 20 होगा, 100 का 30% 30 होगा। तो सबसे बड़ी बात है कि आप ये चीज तो अच्छे से समझ गए होंगे कि प्रिंसिपल किसे कहते हैं, अमाउंट किसे कहते हैं, साधारण ब्याज किसे कहते हैं, और रेट क्या होता है। ठीक है, अब रेट आपका हो गया पर ईयर 10%। फिर से समझिएगा, मान लीजिए मेरे पास 100 रुपया है, मेरे पास प्रेजेंट टाइम में 100 रुपया है, और मुझे मन किया कि मैं इस 100 रुपया को बैंक में जमा कर दूं। मैं बैंक तक गया और इस बैंक में वाले से पूछा, सर आप ये बताओ हमें कि अगर हम आपको 100 रुपया देते हैं तो आप हमें 1 साल के बाद कितना पैसा वापस करोगे। तो बैंक वाले भाई साहब बोलते हैं कि हम आपको 110 रुपया देंगे। तो सोचो, जो मेरे पास 100 रुपया है, जो अभी मेरे पास 100 रुपया है, यही तो मूलधन है, और इसी मूलधन को तो हमने बैंक में जमा किया, और बैंक में कुछ 10% के रेट पे, बैंक हमसे 10% के रेट पे सालाना पैसा ले लिया और हमें वापस किया 110 रुपया।
तो ये जो 110 दिया, इसमें रेट, इसमें क्या जुड़ गया भाई, इसमें साधारण ब्याज जुड़ गया, और साधारण ब्याज जुड़ गया तो यही तो मिश्रधन हो गया, ठीक है। और ये जो 10 सही क्या है, यही तो साधारण ब्याज है। अब देखिए आसानी से आप यहाँ निकाल सकते हो कि अगर आपसे कोई पूछे अमाउंट बराबर क्या होता है, तो क्या होता है बताओ। अमाउंट बराबर हो जाएगा आपका पी और प्लस क्या जुटेगा, एसआई, ठीक है, साधारण ब्याज। उम्मीद करते हैं कि ये चीजें क्लियर हो गई होंगी, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आप समझ गए, प्रिंसिपल समझ गए, रेट, टाइम, अमाउंट, और आप साधारण ब्याज भी समझ गए। कुछ भी नहीं है इसमें, इस चीजों को बस समझना है, ठीक है। आइए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब भी कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है, नहीं चक्रवृद्धि ब्याज क्या है। देखिए चक्रवृद्धि ब्याज जो है ना, एक चीज और हम बताना भूल गए, जो साधारण ब्याज होता है वो हर साल इक्वल लगता है। जैसे अगर हम इस साल मेरा साधारण ब्याज 10 रुपया हमको मिला, अगर हमने कोई मूलधन जमा किया बैंक में और बैंक हमें एक साल में 10 रुपया देती है, तो अगले साल भी वो 10 रुपया देगी, उसके अगले साल भी 10 रुपया देगी। मतलब ये हमेशा इक्वल रहेगा, साधारण कभी भी वो ब्याज मेरा नहीं बढ़ेगा, वो हमेशा 10 10 10 10 का ही चलेगा, ठीक है। अब बात रही चक्रवृद्धि ब्याज की, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट की, तो भाई चक्रवृद्धि ब्याज जो होता है वो ब्याज पे ब्याज लगता है, यानी कि ब्याज पे जो ब्याज लगना शुरू हो जाए उसी को हम लोग कहते हैं चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। अब ये होता कैसे है समझिएगा। हम आपको सबसे पहले, आपने पढ़ा होगा, चाहे क्वेश्चन देते हैं और यहां से हम शुरू करते हैं। एक क्वेश्चन है, मान लीजिए मेरे पास 3000 रुपया है, ठीक है, मेरे पास 3000 रुपया है। 3000 रुपया पर 20% वार्षिक दर पर 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। समझिएगा बात को। अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं 2 ईयर का, ठीक है, ये बेसिक है। 2 ईयर के बाद पढ़ेंगे हम लोग 3 ईयर का, ठीक है, और उसके बाद थोड़ा बहुत 4 ईयर का पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बेसिक से शुरू करते हैं, यहीं से समझते हैं। जैसे क्वेश्चन है आपका, 3000 रुपया पर 20% वार्षिक दर पर 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, ठीक है। तो पहले जो जो क्वेश्चन में दिया है उसको लिख लेते हैं। प्रिंसिपल आपको क्या दिया है भाई, RS 3000, टाइम कितना दिया है 2 ईयर, रेट कितना दिया है 20% पर एनम, ठीक है, पर एनम का हो गया प्रति वर्ष, और आपका पूछा क्या है आपसे CI। चलिए एक और जोड़ लेते हैं, अमाउंट भी इसमें बताए थे भी मिश्रण क्या होगा, ठीक है। तो देखिए हम लोग पढ़े थे 9th या 10th में पढ़े होंगे, अमाउंट बराबर होता है 1 प्लस R/100 का पावर T, ठीक है। 1 प्लस अमाउंट बराबर, सॉरी, P ब्रैकेट में 1 प्लस R/100 का पावर T, ये हम लोग पढ़े हैं 9th या 10th में पढ़े होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसी फॉर्मूले को हम आपको समझाएंगे। समझिएगा बात को, ये हम चीजें आपको बस समझाने के लिए बता रहे हैं, ये आपका यूज नहीं करना है कहीं भी, ठीक है। लेकिन चीजें हैं बेसिक से उठा रहे हैं, बहुत बच्चों के मन में आता है कि आया कहाँ से। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो जिनके मन में उठने लगता है सवाल, अरे ये क्या है, ये आया कहाँ से, बताओ आप हमें। तो पहले मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा, देन आफ्टर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो आइए, मान लीजिए मेरे पास P है। P का मतलब क्या हो गया, मूलधन। मेरे पास मूलधन P है। दूसरी बात, रेट मान लीजिए
R%, और जो टाइम है मान लीजिए n टाइम्स है, और आपसे अमाउंट पूछा है, बताइए क्या होगा। ठीक है, समझिएगा बेहतरीन तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास मूलधन दिया है, रेट है 8%, टी है, n टाइम्स अमाउंट आपसे पूछा गया है। तो देखिए करना क्या है, कुछ नहीं करना है। आप जानते हो पहले साल में जो SI और CI होता है दोनों इक्वल होता है। चेंजिंग कब होती है? दूसरे साल से। ठीक है, चेंजिंग कब होती है? दूसरे साल से। तो पहले साल में अगर हम अमाउंट देखेंगे तो मेरे पास जो अमाउंट होगा कुछ इस तरह का होगा, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला आप जानते हैं, P गुने R गुना 1, पहले साल में यानी 1 हो जाएगा, और बट्टा क्या हो जाएगा भाई? 100। क्लियर है? अब इसे हम आगे बढ़ेंगे तो यहां से P कॉमन ले लो, तो क्या हो जाएगा? 1 प्लस R बटा 100। कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका अमाउंट आया, कब आया? ये फर्स्ट ईयर के एंड में ये आपका अमाउंट आया। अब देखिए, अब जब ये सेकेंड ईयर से शुरू होगा, तब इसका जो अमाउंट सेकेंड ईयर से जब ये शुरू होगा, तब ये अमाउंट दूसरे चक्रवृद्धि ब्याज के लिए प्रिंसिपल हो जाएगा। बात को समझिएगा, जब ये सेकेंड ईयर में शुरू होगा तो जब इस पे ब्याज लगेगा तो उसके लिए मूलधन हो जाएगा। आइए फिर देखते हैं। तो P1 प्लस R बटा 100, फिर गुना कर दो 1 प्लस R बटा 100। और समझिएगा चीजों को, जब ये हो गया तो ये अब जब ये जो है आपका ये जो हो गया, अब ये दोनों मिला के तीसरे साल के लिए प्रिंसिपल हो गया। अब ये दोनों मिला के तीसरे साल के लिए प्रिंसिपल हो गया, तो ये हो जाएगा आपका 1 प्लस R बटा 100। क्लियर है? वैसे ही अब ये तीनों मिला के चौथे साल के लिए हो जाएगा प्रिंसिपल, और डॉट 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 n टाइम्स। ठीक है, n टाइम्स। यहां तक पूछा। अब तो आप समझते हो, अगर आप 2 गुने 2 लिखोगे भाई तो इसको क्या लिख सकते हो? 2 का पावर 3 लिख सकते हो, है ना? वैसे ही गुना 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 करके n टाइम्स तक है, तो सीधे आप इसे लिख दो ना, क्या जरूरत है? बटा 100 पर पावर n। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये चीजें आप समझ गए होंगे अच्छे से। और ये आ गया अमाउंट, कहाँ तक का अमाउंट? n टाइम्स तक का अमाउंट आ गया आपका। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको ये चीजें अच्छे से समझ में आई होंगी। आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे है तो जैसा कि हमने आपको बताया, अमाउंट इक्वल टू होता है P1 प्लस R बटा 100, और ये होगा टाइम। अगर हम इसे CI निकालना होगा तो हमारे पास हो जाएगा P प्लस A, CI निकालना मतलब अमाउंट में से P माइनस करेंगे। ठीक है, तो आपका अमाउंट कितना है भाई? अमाउंट है P1 प्लस R बटा 100 T, और माइनस क्या हो जाएगा? P। ठीक है, तो ये तो बात हुई फॉर्मूला की। तो क्या आज हम फॉर्मूला से पढ़ेंगे तो कोई एग्जाम क्रैक कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, लेकिन चीजें हैं, दिया हुआ है तो सोचे आपको समझा दें। खैर हमें इससे कोई लेना देना नहीं है, फिर भी थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं, क्या दिक्कत है। तो आइए हम निकालते हैं, CI निकालते हैं। तो CI बराबर क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल क्या दिया हुआ है? 3000 पुट कर दो, 1 प्लस R कितना दिया है भाई? R दिया है 20, 100 कर दो, टाइम है 2,
माइनस कर दो आप 3000, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो देखो कितनी, देखिए इसको दूसरा तरीका क्या है बनाने का। दूसरा तरीका है, अगर हम इसमें सक्सेसिव लगा दें, जैसे 20% पर एनम है तो 20% को हम लोग लिख सकते हैं 1/5 लिख सकते हैं, 1/5 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आप जानते हो ये आपका हो जाता है ब्याज, ये हो गया मूलधन। आप जानते हो कि हमेशा जो टोटल वैल्यू मूल वैल्यू होता है वो नीचे होता है, अगर क्वेश्चन में ना दिया रहे तब, ठीक है। तो अगर हम मूलधन और ब्याज जोड़ देंगे तो 6, ये आपका क्या निकल जाएगा भाई, अमाउंट, ठीक है। तो सक्सेसिव में होता क्या है, कुछ नहीं, जय बार दिया है तय बार लिख दीजिए, 5 6 5 6 गुना कर दीजिए, ये 25 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 36। आप देखिएगा 25 का मान दिया हुआ है, अंतर भी निकाल देते हैं, जो अंतर आएगा, मान लीजिए ये प्रिंसिपल आया और ये क्या आया, अमाउंट, ठीक है। जो अंतर इसका आएगा वो आएगा आपका CI, ठीक है। अब 25 का मान दे रखा है आपका 3000, गुने पे बैठा दो, कितने गुने पे बैठ जाएगा भाई, 120। अगर हम इसमें 120 से गुना कर दें तो मेरा डायरेक्ट CI निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा, 0, ठीक है। और इसमें गुना कर दो, तेरह 120, ठीक है, आपका CI निकल गया। आइए, ये हो गया आपका सक्सेसिव, ये भी बहुत जरूरी है, इसको आगे हम पढ़ाएंगे। सेकंड टाइप मेरा यही है, ठीक है। और इसका जो तीसरा तरीका हो गया, तीसरा क्या होता है, अमाउंट निकाला होता है तो आप चुपचाप 3000 का कर देते हो, दो बार 2 ईयर दिया है तो 2 ईयर का 2 बार निकाल दो भाई, हो तो गया, 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, 2 शून्य से 2 शून्य गया, ये आ गया 144, गुना कर दो इसमें 30, 43 20 आ गया। तो अमाउंट निकल गया और आपको चाहिए क्या भाई, CI। तो CI चाहिए तो कुछ मत करो, 4320 में से प्रिंसिपल माइनस कर दो, आपका आ जाएगा 1320 आंसर। ये हो गया तीसरा तरीका। देखिए चौथा और पांचवा अपडेट तरीका है, नया है, लेटेस्ट पैटर्न पे है, इसको भी समझिएगा। अभी बस 2 ईयर का समझा रहे हैं, एकदम बेसिक समझा रहे हैं। चौथा जो है आपका, चौथा क्या है, जितना साल लिखा है ना पहले उतना को लिख दो, यहाँ 2 लिख दो, यहाँ 1 लिख दो, ठीक है। यहाँ ब्रैकेट दे दो, यहाँ प्लस दे दो, यहाँ भी ब्रैकेट दे दो, मतलब जो लिखेगा, 3 रहता तो 3 2 1, 4 रहता तो 4 3 2 1 लिख देना रहता, ठीक है। तो 2 और 1 लिख दो, और कुछ नहीं करना है, 3000 का आप 10% निकाल दो, कितना हो जाएगा बुआ, 300, कोई नहीं, सॉरी 20% निकालना है ना, 3000 का 1/5 निकाल दो तो कितना हो जाएगा, 600, यहाँ लिख दो 600, कोई दिक्कत नहीं है, चीजें समझ में आ रही होंगी आसानी से। फिर 600 का 1/5 निकाल दो, आ जाएगा 120, यहाँ लिख दो 120। अब 6 दूनी का 1200 प्लस 120 करोगे सॉल्व, आपका आएगा 1320 आंसर। ये भी एक अपडेट तरीका है और अच्छा है, यहाँ से आप 3 साल 4 साल 5 साल 6 साल जहाँ तक चाहो निकाल सकते हो आसानी से, ठीक है। अभी चल रहा है, अच्छा है। अब बहुत सारे तरीके हैं, अपना अपना बनाने का तरीका होता है, हम आपको बेसिक है इसलिए 2-4 तरीकों को से रूबरू करा देते हैं। अब देखिए
अगर हम प्रिंसिपल दिया है 3000, आप लिख दो यहाँ पे 3000, ठीक है। बात है 2 साल का, 2 साल का बात है ना, तो आप यहाँ पे 2 डंडा कर दो, ठीक है। बात 2 साल का है तो आप यहाँ पे 2 डंडा कर दो। अब चीजें हैं दी हुई हैं, कितना आपका 20%, ठीक है। तो 20% गुना कर दो 1/5, गुना कर दो 1/5 से। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये होगा 600 600। अब ये 600 600 है क्या, तो 600 600 जो निकला इसका नाम है एसआई, इसका नाम है एसआई, साधारण ब्याज, ठीक है। ये पहले साल का साधारण ब्याज, ये दूसरे साल का साधारण ब्याज। अगर टोटल पूछता तो 600 600 कितना 1200 हो जाता, ठीक है। अब यहीं से समझिएगा, और यहाँ हमको पूरा विश्वास है कि आपका चक्रवृद्धि ब्याज क्लियर हो जाएगा। चीजें क्या कहना है, क्या आपको करना है, एक एक पॉइंट यहाँ पे क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो निकालते हैं, आइए देखिए। चूंकि चक्रवृद्धि ब्याज है, पहले साल 600 है, क्या इसके पहले ब्याज है? नहीं है। इसके पहले ब्याज है? हाँ बिल्कुल है। तो चक्रवृद्धि ब्याज जो है, ब्याज पर ब्याज लगता है, इसलिए जो ब्याज लगेगा इसके पहले ये है, तो इस पे ये ब्याज लेगा तो कितने का लेगा? 1/5 का, ठीक है। और जब ये ब्याज लेगा 1/5 का, गुना कर दो तो आपके पास कितना हो जाएगा? 120। करना कुछ नहीं, जोड़ दो 600 600 1200, और 1200 में 120 जोड़ दो, कितना हो जाएगा भाई? 1320। निकल गया आसानी से, आया ना। और अमाउंट पूछता तो अमाउंट क्या करना था भाई? कुछ नहीं, P प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल आपका 3000 दे रखा है, इंटरेस्ट आपका 1320 दिया है। अब देखो हो गया कि नहीं हो गया? 3 1 4। फिर से एक बार समझोगे। प्रिंसिपल आपका 3000 दे रखा है, और आपसे पूछा है 2 साल का CI, तो आपने पहले इसका SI निकाला, तो पहले साल का 600 तो अगले साल का 600। चूंकि SI जो होता है ना हुआ, अगर एक साल का 600 तो दूसरे साल का भी 600 ही होगा, तीसरे साल का 600 होगा। मतलब SI में कोई परिवर्तन नहीं होता है, समझे बात को आप लोग। SI में कोई परिवर्तन नहीं होता। परिवर्तन कहाँ होता है? तो CI में जितना ब्याज रहेगा उस सब पे ब्याज रहेगा, जितना ब्याज आगे आता रहेगा उस सब पे ब्याज लगेगा। जैसे आपके घर में बिजली बिल आता होगा, तो बिजली बिल देखिएगा पहले महीने में तो अच्छा से आ जाएगा, अगर आप लेट कर दोगे तो दूसरे महीने से ब्याज पे ब्याज लगना शुरू हो जाएगा। इसलिए बिजली बिल, हमारे घर के गार्जियन लोग कहते हैं कि भाई और कुछ हो चाहे ना हो, बिजली बिल टाइम पे जमा होना चाहिए। समझे बात को? तो यहाँ तक तो क्लियर हो गया। और हम जिस पैटर्न पे चलेंगे वो हमारा पैटर्न होगा ये, और इसके पहले वाला, ठीक है। क्योंकि देखिए एग्जाम है, क्या पूछेगा इसका कोई अंदाजा नहीं है, लेकिन ज्यादातर लगभग क्वेश्चन 80% तक क्वेश्चन, 80 का 90% तक प्रीवियस ईयर से ही पूछता है। 10% को केवल मॉडरेट करता है, ज़्यादा से ज़्यादा कैलकुलेटिव कर सकता है, ठीक है। तो इस चीज़ को करने के लिए आप पेन और कॉपी अपने पास रखो, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो, ताकि आपका जो है ना कैलकुलेशन भी फास्ट हो और बनाने में मज़ा भी आए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन हम आपको देते हैं, आप बना के दिखाइए। क्वेश्चन है, चलिए देखिएगा। क्वेश्चन है आपके पास, 1000 रुपया पर 10% वार्षिक दर पर 1/2 यानी 1.5 साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? तो देखिए आप यहाँ पे प्रिंसिपल आपके पास दिया हुआ है कितना भाई? 1000 लिख दो यहाँ पे 1000। अब चूंकि 1 साल से, ध्यान दीजिएगा, तो आपका टाइम दिया है 1/2 यानी 1 साल से ज्यादा है, यानी 1.5 साल है। 1.5 साल है तो जाहिर सी बात है 2 डंडा हो जाएगा, ठीक है। 1 साल से बढ़ चुका है तो ब्याज तो लगेगा ही लगेगा। तो उसके बाद 10% यानी इसका 1/10 निकालोगे 100, फिर इसका 1/10 निकालोगे, आपका कितना हो जाएगा? 10। क्लियर है? अब देखो
इसको लिख सकते हैं 1/2, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो एक पहले साल पे कितना है 100 है, यहाँ 100 लिख दो प्लस 110 में 2 से करो। अब करो इसको सॉल्व, कितने मरतबे जाएगा 2 5 10, यानी ये आपका जाएगा 55 मरतबे जाएगा। आपका हो जाएगा आंसर कितना हुआ 155। उम्मीद करते हैं बातें आपको समझ में आ गई होंगी अच्छे से, बिल्कुल आएगा। और मुझे पूरा विश्वास है आपको बहुत आसान लग रहा होगा सीआई बहुत आसान लग रहा होगा, रहेगा भी। और मैं बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाने वाला हूँ आपको। देखिए आपको पढ़ाएंगे कैसे है, जैसे 0 लेवल से हम शुरू करेंगे और 0 से लेके आपको एसएससी सीजीएल टीयर 2 तक 2000 जो 19-20 तक 19-20 तक जो हुआ है वहां तक का 2019 और 2020 तक का जो भी क्वेश्चन हुआ है वो मेरे पास पीडीएफ है, ठीक है। वो सारे क्वेश्चन हम कराएंगे। इसको कराने के बाद आप देखना कि आप खुद से कितने आसान तरीकों से सारे क्वेश्चन को बनाना शुरू कर लोगे, ठीक है। तो आओ देखते हैं। अब बात रही कि सर एक और आप कॉन्सेप्ट बताए थे, थोड़ा उससे बनाओ ना उसको। तो चलो आप उसको वैसे बनाते हैं। जैसे आपको हम बताए थे जो टाइम है उसको लिख देने का। टाइम कितना है तो पहले साल का 1 लिख दो, क्लियर है। तो 1 लिखोगे ब्रैकेट दे दो, बचा कितना 1/2 आधा, फिर ब्रैकेट दे दो। अब 1000 का आपका परसेंट निकाल दो, 10% निकाल दो, कितना हो जाएगा 100, यहाँ लिख दो 100। अब 100 का क्या परसेंट निकाल दो भाई, 100 का निकाल दो आप 1/सॉरी पहले साल तो पूरा लेना था ना, हमने कुछ कर दिया। 1 सेकेंड, ये 3/2 हो जाएगा, सॉरी। और बच्चा आपका 1/2 यहाँ हो जाएगा, ठीक है। 3/2 हो जाएगा। और ये आपका 100 का फिर 10 निकालोगे कितना बचेगा 10, तो यहाँ लिख दो 10, कोई दिक्कत ना है। अब आइए 50 से कीजिए 150 होगा, प्लस 5 कट गया 155, आंसर है ना आसान। अब कहोगे सर ये क्या है, ये आप ये क्यों कर रहे हो भाई, सीधी सी बात है, ब्याज पे ब्याज लगता है। तो ये तो टोटल निकल गया पहले साल का, उसके बाद जो ब्याज आया उस पे लगा तो ये निकला, ठीक है। तो चलिए फिर यहाँ तक देखते हैं।